Students, in this lecture we will discuss about proportion concept in mathematics. पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ प्रोपोर्शन. प्रोपोर्शन शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स आर वेरिएबल. दो नंबर या वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप को शो करता है प्रोपोर्शन. ठीक है, हम ये चेक करते हैं कि आया कि एक वेरिएबल की वैल्यू को अगर हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं तो दूसरी वेरिएबल की वैल्यू पे क्या इफेक्ट आता है और ये वेरिएबल्स आपस में किस तरह रिलेट कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट आ जाती हैं टाइप्स. प्रोपोर्शन की 2 टाइप्स हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इन्वर्स प्रोपोर्शन. ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन वन बाय वन. Firstly, directly proportion. As one variable increases, another variable increases at the same time. जब हम एक वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं तो दूसरी वेरिएबल की वैल्यू भी इंक्रीज़ करती हैं. लेट्स कंसीडर द सिनेरियो. फॉर एग्जांपल, हम अगर कंपेयर करें आवर्स वर्क के हमने कितने घंटे काम किया है और उससे हमने क्या अमाउंट अर्न किया है. ठीक है, जितना ज़्यादा हम टाइम लगाएंगे उतना ज़्यादा अमाउंट हम अर्न करेंगे. तो ये दोनों वेरिएबल्स जो हैं, जो वैल्यूज़ हैं, ये डायरेक्टली रिलेट कर रही हैं एक दूसरे से. ठीक है, अगर हम लेट्स सपोज एक घंटे में 12 अर्न कर रहे हैं, ठीक है, 2 आवर्स में हम डबल हो जाएगा. 12 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 24 हो जाएगा. ठीक है, इसी तरह अगर हम 10 आवर्स वर्क कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जो अमाउंट है 1 आवर की उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. डायरेक्ट रिलेशन का मतलब ये है कि हम जब वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करते हैं तो दूसरी वेरिएबल की वैल्यू भी चेंज होती है और इंक्रीज़ आता है. ठीक है, जितना ज़्यादा हम काम करेंगे उतना ज़्यादा हम जो है वो अमाउंट अर्न करेंगे. तो ये दोनों वेरिएबल जो आवर्स हैं, जो हम काम कर रहे हैं, जितने घंटे, और जो अमाउंट हम अर्न कर रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एक दूसरे के. लेट कंसिडर द अनदर एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक लाइब्रेरी से बुक जो है वो बारो की है. ठीक है, अगर आप जो है उसको जो रिटर्न डेट है उस पर अगर आप उसको रिटर्न नहीं करते तो आप पे फ़ाइन चार्ज होता है. जितने ज़्यादा दिन गुजरेंगे उतना ज़्यादा आप पे फ़ाइन चार्ज होगा. ठीक है, ये दोनों वेरिएबल जो हैं ये भी डायरेक्टली रिलेट कर रहे हैं. जितने ज़्यादा दिन होंगे, डेज़ इंक्रीज़ होंगे रिटर्न डेट से ज़्यादा, तो उतना ही आप पे जो फ़ाइन चार्ज हो रहा है उसकी अमाउंट भी इंक्रीज़ होती जाएगी. ठीक है, अगर आपके डेज़ जो हैं वो डबल होंगे तो फ़ाइन भी डबल हो जाएगा. ठीक है, और अगर जो है आप रिटर्न डेट पे रिटर्न कर रहे हैं तो वो तो आप पे फ़ाइन चार्ज नहीं होगा. ठीक है, ये दोनों वेरिएबल्स भी आपस में डायरेक्टली रिलेट कर रहे हैं. लेट्स कंसीडर अ सिनेरियो इन विच अ फार्मर हैज़ टू पिक एप्पल्स. ठीक है, अब एक फार्मर को एप्पल्स जो है वो गार्डन से पिक करने में कितने घंटे लगेंगे. ठीक है, अगर हम फार्मर का जो नंबर है वो इंक्रीज़ कर देते हैं तो एप्पल को तोड़ने में जो टाइम लगेगा वो कम हो जाएगा. ठीक है, अब ये जो रिलेशन है वेरिएबल में, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है. ठीक है, एक वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो रही है प्रोपोर्शनली. ठीक है, इफ़ वन वेरिएबल increases then another variable decreases. ठीक है, as the number of farmer increases time will decrease. जैसे ही फार्मर को हम अगर फॉर एग्जांपल डबल कर लेते हैं तो वो टाइम जो ले रहे हैं एप्पल को पिक करने में वो 2 टाइम डिक्रीज़ हो जाएगा. ठीक है, इसी तरह अगर फार्मर जो है वो 20 टाइम इंक्रीज़ हो रहे हैं तो टाइम जो है वो 20 टाइम डिक्रीज़ हो जाएगा. ठीक है, प्रोपोर्शनल का मतलब ही ये है कि इंक्रीज़ और डिक्रीज़ एट द सेम रेट. अब नेक्स्ट एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं. लेट कंसीडर एक गाड़ी जा रही है. ठीक है, अगर गाड़ी की स्पीड हम इंक्रीज़ करेंगे तो जो हमारी ट्रैवलिंग का टाइम है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा. ठीक है, जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना कम टाइम हमें लगेगा डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए. तो ये इनवर्स रिलेशन को शो कर रहा है. ठीक है, जितनी ज़्यादा स्पीड हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो उतने ही टाइम जो है वो हमारा डिक्रीज़ हो रहा है. तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों वेरिएबल जो है ये इनवर्सली रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से.